त्रियोग समारे के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। छेड़ाला ग्रंथ में संसार भ्रमण अनादि से जो हम लोग कर रहे हैं उसकी चर्चा पंडित दौलत राम जी ने बहुत सुंदर लिखी है। उसमें से भ्रमण करते हुए निगोद, नरक, त्रेंच और मनुष्य गति में इस जीव ने क्या क्या दुख पाए उसकी चर्चा पिछले दिनों हो गई। अब आज चर्चा करेंगे, कभी यह जीव देव बनता है तो देव गति में भी तरह तरह के दुख होते हैं। हम लोगों की धारणा ऐसी है कि देव पर्याय में तो सुख ही सुख है, दुख का क्या काम। लेकिन ऐसा नहीं, देवों को भी बड़े दुख होते हैं। क्या दुख होते हैं उसकी चर्चा आज इस कार्यक्रम में की जाएगी। आज की पाठशाला देवों के दुख से संबंधित है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे। विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे। विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। आइए इसके अर्थ पर विचार करते हैं। कभी ये जीव मनुष्य गति में पहुंचा, मनुष्य गति में कभी ये अकाम निर्जरा करता है। अकाम निर्जरा का मतलब होता है कभी कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दिक्कत आ जाए तो शांतिपूर्ण रूप से उसको सह लेना, कष्ट का अनुभव नहीं करना, उसका नाम अकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा करने से पुण्य का बंध होता है और पुण्य का बंध होने से वह जीव देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है। तो कह रहे हैं कभी ये जीव अकाम निर्जरा करता है तो भवनत्रिक में, भवनत्रिक माने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। त्रिक का मतलब भवनवासी आदि तीन, अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों में सुरतन देवता के शरीर को धारण करता है। मनुष्य दो प्रकार के, त्रिंच भी दो प्रकार के, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। भवनत्रिक में जन्म लेने वाले जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। सम्यक दृष्टि भवनत्रिक में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषियों में जन्म नहीं लेता। तो यहाँ बता रहे हैं कभी मिथ्या दृष्टि हो और अकाम निर्जरा करे, अर्थात दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो और शांतिपूर्ण ढंग से उसको सह लेता है तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों में देव के शरीर को धारण करता है, अर्थात भवनत्रिक में देव बनता है। तो देव बनने में तो बड़ा सुख मिलता होगा। क्या लिख रहे हैं देखो, वहां भवनत्रिक में विषयों की चाह माने इच्छा रूपी दावानल, दावानल माने जंगल की आग, माने प्रचंड अग्नि में, दयो जला माने जलता रहता है। मिथ्या दृष्टि को सांसारिक पंचेंद्रियों के विषयों में ही सुख मालूम पड़ता है। तो जब स्वर्ग में जाता है ना तो और विषय मिले और विषय मिले और विषयों को भोगता ही रहूं, ऐसी इच्छाओं से जलता रहता है। और दूसरे जो अपने से बड़े देव होते हैं उनके विषय, इनके विषय कितने अच्छे,
इनकी देवियां कितनी अच्छी, इनके भवन कितने अच्छे, इनमें ही जलता रहता है। क्यों? मिथ्या दृष्टि है इस कारण। तो कह रहे हैं पंचेंद्रियों के विषयों की चाह रूपी जंगल की आग में दयो जलता रहता है, विषयों की वांछाओं में जलता रहता है। और मरत विलाप करत, और जब मरने का समय आता है तो मरता कैसे है? रोता रोता विलाप करता करता मरता है। विलाप माने रोना, और विलाप करता हुआ मरता है और दुखों को सहता है। देव है तो मरते समय विलाप करने का क्या काम? होता क्या है, जितने देव होते हैं उनकी आयु जब 6 माह शेष रह जाती है तो उनके गले में एक मंदार माला पड़ी होती है। वो मंदार माला के जो फूल है वो मुरझा जाते हैं। इससे उस देव को मालूम पड़ता है अब मेरे मरण में मात्र 6 माह शेष रह गए हैं। अब वो बहुत विलाप करता है, अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे त्रिंश या मनुष्यों में पैदा होना पड़ेगा, ये सारे जो सुख सुविधाएं मेरी ये सब छूट जाएंगी, फिर क्या होगा, कैसे होगा। ऐसा होता है जैसे 4 दिन के लिए किसी को राजा बना दिया और फिर दोबारा भिखारी बना दिया, इसलिए विलाप करता है। फिर देखें एक बार, कभी ये जीव अकाम निर्जरा करता है, अर्थात संकट पड़ने पर, दिक्कत पड़ने पर, मुसीबत पड़ने पर शांति पूर्वक परिणामों से उसको सहता है। ऐसा प्रसंग हम लोगों के घर में बहुत आते रहते हैं। महिला ने घर की महिला भोजन बना के तैयार 10 बजे भोजन का समय है। घर में पतिदेव 10 बजे भोजन करते हैं, लेकिन कोई काम लग गया, अटक गए, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक मान लो नहीं आए, महिला शांति से बैठी रहती है। भूख लगती है तो भी उसको पीड़ा अनुभव नहीं करती है, अकाम निर्जरा होती है। बच्चा है, जाड़े के दिन रात्रि में अपने पास सो रहा है, और रात्रि में अगर पेशाब वगैरह कर ले तो गीली रहती है, फिर भी गीले उस सर्दी को आराम से सहती है। स्त्री पर्याय में कितने कष्ट होते हैं, जिठानी की सुनो, दौरानी की सुनो, नंद की सुनो, देवर की सुनो, सास ससुर सबकी सुननी पड़ती है, फिर भी शांत परिणाम से सबको सहती है। इसका मतलब है अकाम निर्जरा। कभी किसी कारण सत्याग्रह करना पड़े और जेल में बंद होना पड़े, खाने पीने की सुविधा नहीं हो, वहां भी शांति से प्रभु भजन करते हुए शांत परिणाम से अगर उन दुखों को, कष्टों को सहता है तो अकाम निर्जरा होती है। और उस समय अगर आयु बंद हो तो देव आयु का बंद आश्रम हो जाता है। तो क्या लिख रहे हैं, कभी यह जीव अकाम निर्जरा करता है तो भवनत्रिक में, भवनवासी दंतर और ज्योतिषी देवों में देव शरीर को धारण करता है, उत्पन्न होता है। लेकिन वहां मिथ्या दृष्टि होने के कारण, क्योंकि भवनत्रिक में तो मिथ्या दृष्टि जीव ही पैदा होते हैं, इसलिए विषयों की चाह रूपी जंगल की अग्नि माने भयंकर आग में जलता रहता है। और विषय कैसे भोगूं और विषय कैसे मिले, इनमें जलता रहता है। और जब अंत आता है तो अंत समय जब माला मुरझा जाती है तो विलाप करता हुआ मरता है और दुखों को सहता है। ये नहीं समझना कि इन भवनत्रिक देवों में और दुख नहीं होते, बहुत तरह के दुख वहां भी भोगने पड़ते हैं। सारे देव हमेशा सुखी नहीं होते, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी, लेकिन हाँ सुखीपना उनमें ज्यादा है। लेकिन मिथ्यात्व होने के कारण पंचेंद्रियों की विषय रूपी जंगल की अग्नि में जलता रहता है और मरते समय विलाप करता करता मरता है और मोस्टली त्रेंच गति को प्राप्त होता है। पंडित जी, भवनत्रिक देवों का निवास स्थान कहाँ है? भवनत्रिक देव अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। भवनवासी देव कुछ तो इस रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के 2 भागों में रहते हैं। ये जो पहली पृथ्वी है इसके 3 भाग हैं।
पहले दो भागों में भवनवासी और व्यंतर दोनों देव रहते हैं और तीसरे भाग में सिर्फ नारकी रहते हैं। तो भवनवासी व्यंतर देव कुछ तो इस पहली पृथ्वी जिसके ऊपर हम हैं इसके नीचे के खर और पंख भाग में रहते हैं। कुछ भवनवासी व्यंतर पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और कुछ भवनवासी और व्यंतर देव पर्वतों के ऊपर रहते हैं। इस तरह भवनवासी देवों का निवास है। नीचे जो रहने वाले हैं इन्हें हम कहते हैं अधोलोकवासी, और जो मध्यलोक में रहने वाले हैं ये मध्यलोकवासी होते हैं। ऊर्ध्वलोक में ये देव नहीं रहते। अब बात आई ज्योतिषी देव की। भवनत्रिक में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। ज्योतिषी देव ये जो सूर्य चंद्र आदि हमें दिखते हैं ये ऊर्ध्वलोक में नहीं है, ये मध्यलोक में है। मध्यलोक कहाँ तक है? पूरे 2.5 दीप में जो बीच में सुदर्शन मेरु खड़ा है उस सुदर्शन मेरु के ऊपर तक मध्यलोक है। उससे एक बाल छोड़ के ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक ये मध्यलोक है। ये है 1,40,000 योजन लंबा, 1,000 योजन जमीन के अंदर नींव है, 99,040 योजन ऊपर है। ये तो है बहुत बड़ा, लेकिन ये जितने ज्योतिषी देव हैं ये तो यहाँ से मतलब नीचे चित्रा पृथ्वी से 790 से 900 योजन ऊपर हैं। तो ये ऊर्ध्वलोक में हुए, ऊर्ध्वलोक में नहीं मध्यलोक में ही हुए। भवनवासी और व्यंतर कुछ अधोलोक में, कुछ मध्यलोक में, और ज्योतिषी देव सारे के सारे मध्यलोक में रहते हैं। पंडित जी, इन देवों का शरीर कैसा होता है? इन देवों का शरीर, सभी देवों का शरीर उपात जन्म वाले हैं। इनका शरीर वैक्रियक होता है। चाहे जैसा इसको बना सकते हैं, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा, 1 के 2 बना लें, 4 बना लें, 6 बना लें, लेकिन ये देव लोग सारे के सारे बहुत सुंदर होते हैं। हमने कुछ मूर्तियां ऐसी देख रखी हैं भवनवासी व्यंतराय देवों की जिनके मुख ऐसे मगर जैसे होते हैं, किन्हीं के मुख ऊंट जैसे, किन्हीं के मुख कुत्ते जैसे होते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर इन देवों के मुख ऐसे बनाए जाते हैं तो दर्शन मोहिनी के बंध का कारण है। ये देवों का अवर्णवाद है। ऐसे नहीं, कोई भी देव ऐसा नहीं होता जिसके मुख बंदर जैसा, शेर जैसा, ऊंट जैसा होता हो। ऐसे नहीं होते। ऐसे जो कुभोग भूमिया जीव हैं वो तो हैं, पर देव तो सर्वांग सुंदर समचतुरस संस्थान के धारी होते हैं। इन देवों के शरीर में खून भी पाया जाता है या नहीं? देवों के शरीर में कोई भी खून पीप या एक भी धातु नहीं पाई जाती। वैक्रियक शरीर है। ये नियम तो नहीं है कि वैक्रियक शरीर में धातु नहीं होती, क्योंकि नारकियों का शरीर भी वैक्रियक है, लेकिन उसमें सड़े हुए खून मांस पाए जाते हैं। पर देवों के शरीर में कोई भी धातु नहीं होती। देवों के शरीर में मलमूत्र नहीं होता, उनके कभी भी उनके सिर पे बाल वगैरह नहीं होते, और बड़े सर्वांग सुंदर। पंडित जी, आपने कहा कि इन देवों को सुख और दुख दोनों प्रकार का अनुभव होता है, तो जब उनको दुख भी होता है तो क्या आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं? राजवार्तिक अकलंग स्वामी ने स्पष्ट लिखा है कि जो भवनत्रिक देव होते हैं एक दूसरे की पत्नी को छीनना, एक दूसरे के सामानों को छीनना आदि लड़ाई झगड़े भी इनके बीच में होते रहते हैं। ये क्यों होते रहते हैं? क्योंकि इनके कषायों की तीव्रता पाई जाती है। इनकी लेश्या पीत लेश्या है, पर जघन्य पीत लेश्या है। इस कारण इनके कषायों की तीव्रता होने से झगड़ा टंटा ये लोग करते रहते हैं। ऊपर वैमानिक देवों में इस प्रकार के झगड़े देखने को नहीं मिलते। ये भवनत्रिक देव सम्यक दृष्टि होते हैं अथवा मिथ्या दृष्टि? हमने बताया था कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे ही भवनत्रिक में पैदा होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो वैमानिक देवों में नियम से पैदा होते हैं। तो ये जीव जितने भी भवनत्रिक के देव हैं ये पैदा होते समय पैदाइशी मिथ्या दृष्टि हैं। चाहे धरणेन्द्र हो, चाहे नागेंद्र हो, चाहे असुरेंद्र हो, चाहे कोई भी देवी हो और कोई भी देवता हो, पैदा होते समय नियम से मिथ्या दृष्टि होंगे। अब रही बात उसके बाद में,
तो सम्यक उत्पन्न करने की योग्यता तो चारों गति के जीवों में है। जब नारकी बनने के बाद सम्यक पैदा कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आपत्ति नहीं, पर ये पैदाइशी तो मिथ्या दृष्टि ही है। पंडित जी, ये देव हमसे तो बड़े होते हैं, लेकिन क्या हम इनकी पूजा कर सकते हैं? पहले ये बताओ, पूजा किसकी होनी चाहिए? पूजा होती है 9 देवताओं की। 9 देवता कौन से होते हैं? 5 परमेष्टि, जिन वाणी, जिन धर्म, जिन बिंब और जिन मंदिर। इन 9 में ये देवता आए क्या? बोलो। नहीं आए। जब नहीं आए तो इनकी पूजा कैसे करेंगे अपन? कोई भी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव हो, पूजा किसी की नहीं होती। हम तो वीतरागता के उपासक हैं, इसलिए हम 5 परमेष्ठि की पूजा करेंगे, या जो 4 अन्य हैं, जिनवाणी, जिन धर्म, जिनागम और जिन बिंब और जिनालय, या इनकी पूजा करेंगे। हम 10 में किसी की पूजा नहीं करते। इसलिए इन भवनत्रिक देव ये पूजा के योग्य कभी भी नहीं होते। चाहे देव हों, चाहे भवनत्रिकों के इंद्र हों, चाहे कोई भी हों, लेकिन ये हमारे पूजा के लायक नहीं। चाहे धनेन्द्र हों, चाहे असुरेंद्र हों, चाहे सूर्य हों, चाहे चंद्रमा हों, ज्योतिषियों के कोई भी हों, ये हमारे पूजा के योग्य नहीं होते। पंडित जी, इन देवों को इतना सुख मिलता है, फिर भी विषयों के चाह में क्यों लगे रहते हैं? क्यों? क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव मंदिर में चाहे भले ही बोल दे, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, लेकिन उसका काम क्या है? पंचेंद्रियों के विषयों में और 4 कषायों में लिप्त रहना, उन्हें उसी में आनंद आता है। अगर उन्हें वो छोड़ दे फिर तो बात ही क्या है? जब तक सम्यक दृष्टि नहीं बने तब तक छोड़े कैसे? तो ये देव जो होते हैं, यद्यपि इनके पास बहुत वैभव है, रिद्धियां हैं, स्वर्ग में सब सुख, शरीर में कभी कोई रोग नहीं, देवियां बड़ी सुंदर, कोई बाधा नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी मिथ्या दृष्टि होने के कारण दूसरे के विषयों को देखते रहते हैं, इसलिए जलते ही रहते हैं और उसी जलते जलते में मरण को प्राप्त होते हैं और फिर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ भी देख लो ना, सम्यक दृष्टि जीव ये देखता है मेरे पास क्या है और मैं इसमें संतुष्ट हूँ। मिथ्या दृष्टि देखता है इसके पास क्या, इसका वैभव कितना, इसका ठाट कैसा, इतना मेरा कैसे हो, सारा जीवन उसी में लगा देता है, और बढ़ाने में और बढ़ाने में और बढ़ाने में। और सम्यक दृष्टि हो तो संतोष वृत्ति वाला बन जाता है, वहाँ संतोष नाम की चीज नहीं होती। पंडित जी, देव मरते समय विलाप क्यों करते हैं? विलाप करने के 2 कारण। एक कारण तो ये, उनके गले की जब माला मुरझा जाती है 6 माह पूर्व, मरने से 6 माह पूर्व, अब ये सारा वैभव खत्म। ओहो, मुझे इतनी आयु मिली थी लाखों करोड़ों वर्ष की, मैंने मौज मौज में खत्म कर दी, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा, अब ये सुख नहीं मिलेंगे, इस कारण रो रो के मरते हैं। अच्छा, मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो विलाप करते हैं, तो क्या होता है, तिरंच में या हीन मनुष्यों में पैदा होते हैं, फिर अवधि ज्ञान द्वारा गर्भ में पैदा पंचेंद्रिय बनते हैं, तो गर्भ में पैदा होने के कारण वो गर्भ के दुखों को देखते हैं। ओहो, गर्भ में तो बड़ा दुख, अभी छेड़ाला में आया था ना कल, जननी उदर बस्यो नवमास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए। अब देवताओं को अपने अवधि ज्ञान से सब दुख मालूम पड़ता है, तो बड़े दुखी होते हैं, और दुखी होते हैं तो क्या भावना करते हैं, मरूं और पैदा भी होऊं तो मैं गर्भ में पैदा नहीं हूं, एक इंद्रिय बन जाऊं तो अच्छा है, लेकिन मुझे गर्भ पसंद नहीं। ये देवता मरने के बाद या तो एक इंद्रिय बनेंगे या बनेंगे पंचेंद्रिय, त्रिंश या मनुष्य, 2-3 इंद्रिय में ये पैदा नहीं होते, तो मर के देवता लोग फिर एक इंद्रिय में पैदा होते। देवों के बारे में और क्या क्या दुख हैं उनकी चर्चा और आगे देखते हैं। जो विमान वासी होठायो, सम्यक दर्शन बिन दुख पायो। जो विमान
निवासी हूँ ठाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तैते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। तने जय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। जो विमान निवासी हूँ ठाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पायो। चैते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। भवनत्रिक अर्थात भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों के दुखों की चर्चा हुई। देवों का एक भेद और होता है वैमानिक। वैमानिक देवों के बारे में इस छंद में बताया गया है। देखिए जरा अर्थ समझें। जो कभी विमानवासी भी हुआ, भवनत्रिक की बात हो गई, कभी वैमानिक देवों में पैदा हुआ, वहां भी सम्यक दर्शन के बिना दुखों को पाया। सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, अगर मिथ्या दृष्टि है तो कुछ भी वैभव मिले, कहीं भी पैदा हो जाए, दुखी दुखी रहेगा। क्यों? उसे सुख और दुख की सही वास्तविक परिभाषा ही मालूम नहीं है। इसलिए अगर कोई वैमानिक देव भी हुआ और सम्यक दर्शन से रहित हुआ तो वहां भी दुख पाता है। फिर क्या करता है? दुख पाने के कारण उसके परिणाम खराब रहते हैं, इसलिए वहां से चय माने मर करके स्थावर के शरीर को धारण करता है। वैमानिक देव भी स्थावर बन जाते हैं। पहले और दूसरे स्वर्ग तक के देव स्थावर बन सकते हैं और 12वें स्वर्ग तक के देव पंचेंद्रीय त्रिंच बन सकते हैं। उससे ऊपर के जितने देव हैं वैमानिक, वो तो मरने के बाद मनुष्य ही बनते हैं, ऐसा नियम है। तो वहां से चय माने मर करके स्थावर का शरीर धारण करता है और इस प्रकार पंच परावर्तन रूप जो संसार भ्रमण है उसको पूरा करता रहता है। अर्थात एक इंद्री में आ गया, फिर एक इंद्री से फिर निगोद में, फिर निगोद से फिर त्रिंच में, फिर नरक में, फिर मनुष्य में, देव में, इस प्रकार संसार का चक्र बराबर चलता रहता है। फिर एक बार देखें, जो कभी वैमानिक देव भी हुआ तो सम्यक दर्शन के बिना वहां भी इसने दुखों को पाया और वहां से मरकर के स्थावर का शरीर धारण किया और इस प्रकार जो 5 परावर्तन रूप संसार भ्रमण है उनको ये पूरा करता है। अनंत काल से यही कर रहा है, चारों गतियों में भ्रमण, चारों गतियों में भ्रमण। भ्रमण का कारण क्या है? यहाँ सम्यक दर्शन से रहित तो होना। अगर हम सम्यक दर्शन से सहित कभी हो भी गए होते मान लो, तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में हमें मोक्ष हो ही गया होता और फिर ये परिभ्रमण हमारा क्यों रहता। लेकिन सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण हमारा ये परिभ्रमण आज तक जारी है। पंडित जी, वैमानिक देव भी क्या मिथ्या दृष्टि होते हैं? हाँ, मिथ्या दृष्टि जो होते हैं वैमानिक देवों में कहाँ तक पैदा हो सकते हैं? 9वें ग्रहवेयक तक पैदा हो सकते हैं। जो अभव्य है, जिसकी आत्मा में सम्यक प्राप्ति की योग्यता नहीं है, वो भी 9वें ग्रहवेयक तक पैदा हो सकता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव 16 स्वर्गों में और 9 ग्रहवेयक तक पैदा हो सकते हैं। इसके ऊपर तो सम्यक दृष्टि मुनि महाराज ही मरकर जन्म लेते हैं। 6 डाला की पहली डाल आज पूरी होती है। इसमें हमने क्या समझा? अनादिकाल से यह जीव किस प्रकार भ्रमण कर रहा है। अनंत काल तक निगोद में रहा, वहाँ से निकला स्थावर त्रिंचों में आया, फिर त्रिंचों में कभी क्रूर बना, कभी कमजोर बना, तरह तरह के दुखों को भुगता, संक्लेश परिणामों से मर के नरकों में पैदा हुआ, नरकों में महान दुखों को भोगा। नरकों के दुखों का वर्णन हमने अच्छी तरह सुना। फिर
भाग्यवशात मनुष्यों में आया और अकाम निर्जरा आदि करने के कारण देवों में आया, और इस तरह इन चार चतुर्गति रूप संसार भ्रमण में घूमते घूमते हमने और आपने सबने अनंत काल बिताया है। ये कथा किसी और की नहीं, आपकी हमारी अपनी है। अब क्या करना है? अब ये करना है इस मनुष्य पर्याय में उस अनादि परंपरा को तोड़ने का अब मौका मिला है, और अगर तोड़ना है तो कैसे टूटेगी? सम्यक प्राप्ति का प्रयत्न करें। आइए हम और आप सब एक संकल्प बनाएं कि इस मनुष्य पर्याय में सम्यक प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करेंगे और सम्यक दृष्टि जरूर बनेंगे। आइए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।